economics by different economists. 1. Adam Smith. Known as the father of economics, Adam Smith defined economics as the study of wealth. In his seminal work, The Wealth of Nations, 1776, he emphasized that economics is about understanding how individuals, driven by self-interest, contribute to the growth of national wealth through free markets and competition. His concept of the invisible hand highlights how individual pursuits lead to societal benefits. 2. Alfred Marshall. Marshall shifted the focus from wealth to human welfare. He defined economics as a study of man in the ordinary business of life. According to him, economics examines how people earn and use income to improve their material well-being, making it a social science connected to human behavior. 3. Lionel Robbins. Robbins introduced the scarcity definition in 1932. He stated that economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. This definition emphasizes choice-making due to limited resources and unlimited wants. 4. Paul Samuelson. Samuelson provided a dynamic definition focusing on growth and resource allocation over time. He described economics as the study of how men and society choose, with or without money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups. Difference between microeconomics and macroeconomics in Hindi. सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रोइकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसी अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत घटकों का अध्ययन करता है। यह उपभोक्ताओं, उत्पादकों और बाजारों के व्यवहार पर केंद्रित होता है। इसमें मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारण और संसाधनों का आवंटन शामिल है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है या एक उपभोक्ता अपनी आय को कैसे खर्च करता है। सामूहिक अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सामूहिक अर्थशास्त्र पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। यह राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का प्रभाव भी शामिल है। उदाहरण के लिए, देश की जीडीपी कैसे बढ़ती है या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। मुख्य अंतर: सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता और फर्म पर केंद्रित होता है, जबकि सामूहिक अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था को देखता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति जैसे छोटे पैमाने के मुद्दों का अध्ययन होता है। सामूहिक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और बेरोजगारी जैसे बड़े पैमाने के मुद्दे शामिल होते हैं। इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तियों, घरों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है, खासकर जब वे सीमित संसाधनों का आवंटन करते हैं और बाजार में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसका उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं और ये निर्णय बाजारों में कीमतें और संसाधनों का वितरण कैसे प्रभावित करते हैं। इज़ा, प्रकृति और क्षेत्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रकृति विश्लेषणात्मक है। यह छोटे स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। इसका मुख्य ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर होता है। 1. उपभोक्ता व्यवहार। यह अध्ययन करता है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि, यूटिलिटी को अधिकतम करने के लिए अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। 2. फर्म का व्यवहार। यह बताता है कि व्यवसाय उत्पादन और मूल्य निर्धारण से संबंधित निर्णय कैसे लेते हैं। 3. बाजार संरचना। इसमें प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार और अन्य बाजार स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। 4. आर्थिक कल्याण। यह विश्लेषण करता है कि संसाधनों का कुशल आवंटन समाज के कल्याण को कैसे प्रभावित करता है। परिभाषाएं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कई परिभाषाएं दी गई हैं। एडम स्मिथ ने इसे अदृश्य हाथ की अवधारणा से जोड़ा, जो बाजार में आपूर्ति और मांग के माध्यम से स्वाभाविक संतुलन बनाता है। यह सीमित संसाधनों के बीच विकल्प
स्कार्सिटी और चॉइस का अध्ययन भी है। जाम, आलोचना, एक सीमित दृष्टिकोण। माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यापक आर्थिक कारकों जैसे बेरोजगारी या मुद्रास्फीति को नजरअंदाज करता है। 2. आदर्श स्थितियां। यह अक्सर मानता है कि सभी व्यक्ति तर्क संगत होते हैं और उनके पास पूर्ण जानकारी होती है, जो वास्तविकता में हमेशा सही नहीं होता। 3. सामाजिक कारकों की अनदेखी। यह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को पर्याप्त महत्व नहीं देता। यश निष्कर्ष। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तियों और फर्मों के व्यवहार को समझने में मदद करता है, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। हालांकि इसकी सीमाएं हैं, फिर भी यह अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बाजार की गतिशीलता को स्पष्ट करता है।